Hello everyone, I welcome you all for the today's daily current affairs session. ठीक है. सो एज यू ऑल नो, हम करंट अफेयर्स को एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हम करंट अफेयर्स को पढ़ते भी हैं और रिवाइज भी करते हैं. ठीक है. सो यस, अपने अमेजिंग से सेशन की हम शुरुआत करते हैं. तो यस, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. Who has been appointed as the new Vice Chief of the Indian Army? ठीक है. तो किन्हें भारतीय सेना का नया उप प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है? ठीक है. तो यस, कौन सा होगा आपका आंसर? जल्दी से बताइए. यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट होना चाहिए था. ओके, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी. ठीक है, इन्हें इंडियन आर्मी का वाइस चीफ चुना गया है. ठीक है. तो अब के जो करंट आर्मी चीफ हैं वो कौन है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा. ठीक है. उनका कार्यकाल 31 मई तक है. ठीक है, 31 मई 2024 तक जो अभी एट प्रेजेंट हैं जो हमारे चीफ आर्मी के, वो सर्व करने वाले हैं. इनके बाद जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ये वाइस चीफ से चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी बन जाएंगे. ठीक है. तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज़ नॉट करेक्ट? तो इसमें से जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है. ठीक है. तो यस, तो हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं. ठीक है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी रखना बहुत ही ज़रूरी था आपके सेशन में. ठीक है. फर्स्ट इज़ द स्कीम इज़ पॉपुलरली नोन एज उल्लास. ठीक है. तो जो हमारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, इस स्कीम का नाम उल्लास रखा गया है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. तो हमें क्या ढूंढना है? नॉट करेक्ट ढूंढना है. ठीक है, मतलब जो रॉन्ग है. ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. द स्कीम इज़ टारगेटेड टू ऑल नॉन लिटरेट्स ऑफ एज 21 ऑफ ईयर्स एंड अबव. तो जो 21 साल से अधिक जो व्यक्ति हैं, जो इलिटरेट्स हैं, उन्हें इस स्कीम के दौरान टारगेट किया जाएगा? नहीं. तो यहाँ पे 21 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 15. ठीक है. जो भी व्यक्ति 15 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर हैं, उन्हें इस स्कीम के अंदर लाया जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा इनकरेक्ट है. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड. नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में नहीं होगा. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि हमारा आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ठीक है. होप आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया हो. Okay, next question is who is conferred with the first World Odia Language Award for his lifelong dedication to the development of Odia? तो जो पहला वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज अवार्ड है वो किसे दिया गया? ठीक है. यस, जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर. यस, सो द करेक्ट आंसर इज देवी प्रसन्न पटनायक. ठीक है. तो इनका नाम आप कैसे याद रख सकते हो? ओडिशा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, उनका नाम इनसे सिमिलर है. तो यस, ओडिया वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज अवार्ड इन्हें दिया गया फॉर उनके कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने ओडिया लैंग्वेज के लिए किया था, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट इज हु वॉज रिसेंटली स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट. तो चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट किन्हें चुना गया है? यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस विजय बिश्नोई. देखो, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट कैसे चुना जाता है? 3 लोग बेसिकली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज प्रेसिडेंट. ठीक है, पहले होते हैं हमारे प्रेसिडेंट. सेकंड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. थर्ड होते हैं हमारे गवर्नर. ठीक है. ठीक है. तो ये तीनों व्यक्ति मिला के चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, किसी भी हाई कोर्ट जो होता है स्टेट का, उसके चीफ जस्टिस को ये तीनों डिसाइड करके बनाते हैं. ठीक है. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को. ठीक है. उसके बाद इन तीनों का बातचीत होता है, डिस्कशन होता है. देन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे जो प्रेसिडेंट हैं वो नियुक्त करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. ठीक है.
तो सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। तो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ जी। और गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी किस स्टेट से रिलेटेड है? यस, गुवाहाटी किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड है, ये आपको बताना होगा। और उस स्टेट के गवर्नर कौन है? सो दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन द हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो अभ्यास है, जो एक हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट, एक मिसाइल टाइप है अभ्यास, इसे किसने डेवलप किया है? ठीक है, यस। सो द करेक्ट आंसर इज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज एडीई। ये एडीई क्या है? डीआरडीओ की ही एक आर्म है, ठीक है। मतलब ये एडीई किसके अंडर काम करती है? डीआरडीओ के अंडर ही एडीई काम करती है, ठीक है। तो यस, एडीई ने इस अभ्यास मिसाइल को बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप्स बीइंग हेल्ड? तो पहला बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? यस, कहाँ पे हुआ? बिम्स्टेक क्या है? जो बे ऑफ बंगाल, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे इंडिया तो पार्ट है ही बिम्स्टेक नेशंस, आपको पता होगा बिम्स्टेक नेशंस हैं, ठीक है। बिम्स्टेक नेशंस में जो इंडिया तो पार्ट है ही, बाकी जो इस रीजन में यहाँ पे कंट्रीज़ आती हैं वो भी हैं। तो कौन सी कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक नेशंस की, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। तो कहाँ हुआ बिम्स्टेक नेशंस का चैम्पियनशिप? आंसर इज दिल्ली। तो दिल्ली में इस बार कंडक्ट किया गया पहला बिम्स्टेक एक्वेटिक चैम्पियनशिप्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ एफिग्राफी बीइंग एस्टैब्लिश्ड? तो जो पहला म्यूजियम है एफिग्राफी से, एफिग्राफी म्यूजियम में यूजुअली क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस होती हैं, ठीक है। जो पुराने तत्व होते हैं वो बेसिकली एफिग्राफी म्यूजियम में रखे जाएंगे इस वाले में, ठीक है। और इसे कौन डेवलप कर रहा है? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस म्यूजियम को डेवलप किया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित होगा वो आपको बताना होगा, ठीक है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। तो ये म्यूजियम कहाँ पे स्थित होगा? हैदराबाद में स्थित होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। Okay, next question is Dash Bank Group gets RBI approval to acquire 9.5% stake in 6 banks. तो किस बैंक को अप्रूवल मिल गया है RBI से इतना परसेंट ऑफ द स्टेक लेने का इन सभी बैंक्स में? एक्सिस बैंक, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, येस बैंक और इंडसइंड बैंक। तो इन बैंक्स में 9.5% स्टेक कौन लेने वाला है? यस, करेक्ट आंसर इज HDFC। तो HDFC होगा जो कि इन बैंक में अपना 9.5% स्टेक ओवरऑल क्लेम करने वाला है, ठीक है, मतलब लेने वाला है हिस्सेदारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ओपन्स द वर्ल्ड्स सदर्न मोस्ट मोबाइल फ़ोन स्टेशन इन अंटार्कटिका? तो किस टेलीकॉम कंपनी ने या फिर किस दूसरी कंपनी ने वर्ल्ड का पहला सदर्न मोस्ट मोबाइल फ़ोन स्टेशन बनाया है अंटार्कटिका में? अब अंटार्कटिका में क्यों बनाया है? वहाँ पे तो लोग रहते ही नहीं हैं। आप कहोगे भाई वहाँ पे जो मोबाइल स्टेशन बना के क्या फ़ायदा? पर देखो वहाँ पे साइंटिस्ट तो रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क होता है, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसे सॉल्व करने के लिए वहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन स्टेशन बनाया गया है जहाँ पे 4G सर्विसेज अब वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी अंटार्कटिका में भी। तो किस कंपनी ने ये सर्विसेज स्टार्ट की है? तो वो आपको बताना है कि किस कंपनी ने अपना मोबाइल फ़ोन स्टेशन वहाँ पे ओपन किया है। और वो पहला कंपनी है ऐसा करने वाली जो कि अंटार्कटिका में एक मोबाइल फ़ोन स्टेशन को स्थापित करेगा। येस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेलीनॉर, ठीक है। तो नॉर्वे की ये कंपनी है, इन्होंने वहाँ पे एस्टैब्लिश किया है एक मोबाइल फ़ोन स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश अपॉइंट्स अहमद अवाद बिन मुबारक एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो अहमद अवाद बिन मुबारक जी जो हैं ये किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। येस, सो द करेक्ट आंसर इज़ यमन। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको पता है कि हाल ही के अब कुछ दिनों से जो यमन के हाउथी रेबल्स हैं, ठीक है, जो हाउथी लोग हैं वो रेड सी में क्या कर रहे हैं? रेड सी में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। जो भी जहाज़ हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन पे हाउथीज़ जो हैं वो हमला कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यमन से। तो बहुत ही चर्चित न्यूज़ है। तो
ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो यमन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यमन के नए प्रधानमंत्री अहमद अवाद बिन मुबारक चुने गए हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब मुझे प्रधानमंत्री से याद आ कि आज के दिन पाकिस्तान में भी जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। सो व्हाट यू थिंक कि वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आएगी? क्या वहाँ पे जब गवर्नमेंट आने के बाद जो वहाँ पे मिलिट्री का जो जनरल हैं, जो उनका बहुत ज़्यादा दबदबा वहाँ पे चलता है, क्या वो वहाँ पे ख़त्म हो पाएगा? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, सो यस 8 फरवरी के दिन यानी कि आज ही के दिन इलेक्शंस वहाँ पे कंडक्ट आई थिंक हो चुके होंगे अब तक। तो यस आपको बताना होगा कि कौन जीतेगा। ओके यस नहीं, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। हु बैग्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड? तो पीपल्स चॉइस अवार्ड की कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड किसे दिया गया, किसे चुना गया, ठीक है। यस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नीमा सरीखानी, ठीक है। इनको लाइफ टाइम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड मिला गया। इन्होंने किसकी फ़ोटो खींची थी? एक आइसबर्ग था जिसके ऊपर पोलार बेयर जो था वो सो रहा था, ठीक है। तो इसने फ़ोटो खींची थी नीमा सरीखानी जी ने, तो इसलिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड मिला, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर 3 day लॉन्ग वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, कहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट एवर 3 day लॉन्ग वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हुआ? यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर में आपका कंडक्ट हुआ, ठीक है। भुवनेश्वर इज ओडिशाज कैपिटल एज वेल, राइट। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक जी, है ना। तो ये हो गया ओडिशा का स्टैटिक फैक्ट। आपको बताना होगा कि ओडिशा के गवर्नर कौन है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स बिटवीन इंडिया एंड कुवैत ऑन जून 6। तो किस सिटी में क्वालिफायर मैच जो होगा इंडिया और कुवैत के बीच में, वो किस सिटी में खेला जाएगा? देखो फीफा का जो 2026 वर्ल्ड कप है ना, वो कहाँ पे होने वाला है? USA, मैक्सिको और कनाडा में, ठीक है। इन तीनों कंट्रीज़, ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज करने वाली हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 को। यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्वालिफायर मैच जो कि इंडिया और कुवैत के बीच में होगा, वो कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। येस सो द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। तो आपका हैदराबाद तेलंगाना में ये मैच कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, डैश कैरीज आउट सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास। तो अभ्यास जो कि एक मिसाइल है, इसे किसने कंडक्ट किया, ठीक है, किसने सक्सेसफुली कैरी आउट किया? यस तो करेक्ट आंसर इज DRDO, ठीक है। तो DRDO ने ये अभ्यास को सक्सेसफुली कंडक्ट किया, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। हमने सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, न्यू अपॉइंटमेंट्स हो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स हो, तो हर एक डोमेन के क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, तो हर एक डोमेन का क्वेश्चन हमने आपको रिवाइज कराने की कोशिश की, उससे रिलेटेड न्यूज़ भी हमने पढ़ी, ठीक है। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो 1 day एग्ज़ाम्स हो जैसे कि UPSC हो, जैसे कि SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, CGL हो गया, है ना, MTS हो गया, डिफेंस एग्ज़ाम हो गए, या फिर UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। तो आप उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो येस सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।